आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। जून 1991 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं। इस टाइम पे राम जन्मभूमि मूवमेंट पीक पे था। फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी मेन अपोजिशन में आती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। इनको इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उनके लिए भी जाना जाता है। उस टाइम पे इंडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए एक्ट के लिए जैनुलाब्दीन के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर थे। उसको बाद में जो इंडिया के उस टाइम होम मिनिस्टर थे एसवी चौहान द्वारा एज ए बिल पेश किया जाता है लोकसभा में और उसको 18 सितंबर 1991 को प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। इसका जो मेन नाम अगर देखें तो ये जाना जाएगा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसमें ये था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस जो है 15 अगस्त 1947 को उसका जो नेचर है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मीनिंग है कोई भी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री या फिर कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन जिस नाम से अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलाता है वो इनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न अगर इसका हम देखें जो सेक्शन 3 है उसमें यह है कि कोई भी आदमी कन्वर्ट नहीं करेगा किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को डिफरेंट उसमें नेचर में। लाइक कोई मॉस्क है तो मॉस्क रहेगी, कोई गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहेगा, उसको कन्वर्जन नहीं होंगे। इसका सेक्शन 4 कहता है कि जो कट ऑफ डेट सेट की थी 15 अगस्त 1947 रहेगी, उसके बाद से उसके पहले के जो हो गए वो हो गए, उनसे कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं देगा। और उसके बाद में अगर कोई कोर्ट में कोई अपील फाइल करता है प्रोसीडिंग्स के लिए, जो भी हुआ है तो उसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। और एक और चीज़ कि अगर किसी का रिलीजियस प्लेस 15 अगस्त 1947 के बाद में कन्वर्ट हुआ है, लाइक 1960s में हुआ है, 70s में हुआ है, तो कोर्ट उस केस को ऐसे हैंडल करेगा, वो चेक करेगा कि इसका 15 अगस्त 1947 को इस प्लेस का नेचर क्या था, ये मॉस्क था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, क्या था। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 4 है इसमें एक एक्सेप्शन है कि इसमें कोई भी अगर एंशियंट या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई रिमेन्स है जो कि जो एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में आते हैं, मीन्स उनको एएसआई ने एज ए आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया हुआ है, वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएंगे। कोई भी एंशियंट या आर्कियोलॉजिकल साइट होती है अकॉर्डिंग टू एएसआई जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, मीन्स 100 ईयर्स का उसमें एक बार है कि 100 साल से पुरानी है और जिसको कल्चरल या फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस का कुछ साइट डिक्लेयर की हुई है एएसआई के अकॉर्डिंग, वो इसमें नहीं आएंगे। दूसरा, कोर्ट ऐसे मामलों को कोर्ट हैंडल करेगा। इसका लास्ट अगर हम वन ऑफ द जो मेन इसका प्रोविज़न देखें, 5th प्रोविज़न है जो कि बोलता है कि इट डज़ नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। उसके बाद में उस पर अप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये केस चला आ रहा था। इसका 6th जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 साल का, और उस पर फाइन भी लग सकता है। ये इसके मेन प्रोविजंस थे। बहुत ही शॉर्ट एक्ट है हम बोल सकते हैं, बट अगर हम इसकी एक चीज़ क्वेश्चन की जाती है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, इसकी कुछ जो प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं हम। फर्स्ट, जो मोस्ट ऑफ द जो पिटिशंस फाइल होती हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए, वो ये बोलती हैं कि इट पुट्स अ बार ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, मीन्स जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग हिस्ट्री में पास्ट में फोर्सफुली डिमोलिश की गई है, ऑक्यूपाई की गई है बिफोर 15 अगस्त 1947, तो उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की कोई वो नहीं रहती है, लीगल प्रोसीडिंग्स की कोई अलाउ नहीं करता है। जस्ट ये एक ब्लैंकेट बार पुट करता है उन पे। दूसरा, अगला है कि ये वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि जो 14 है आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 इनका, इसके उस पर भी बहुत सारी पिटिशंस फाइल की जाती है। नेक्स्ट है कि ये एक स्टैट्यूटरी वार पुट कर देता है अगेंस्ट जुडिशियल रेमेडी, जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स हुई है, तो इसके बेसिस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्वेश्चन की जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से लेजिटिमाइज कर रहा है जो हिस्टोरिकल फोर्सफुल ऑक्यूपेशन हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थी भारत की उनका। अगला है कि ये एक आर्बिट्रेरी इरेशनल कट ऑफ डेट सेट कर दे रहा है कि 15 अगस्त 1947, जिसका कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो एक जस्ट डेट है जिस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, हमें फ्रीडम मिली थी, बट जो कन्वर्जेंस चालू थे जो रिलीजियस प्लेसेस के वो तो बहुत पुराने टाइम से थे। तो
ऐसी कट ऑफ डेट सेट करना ऐसे कोई अभी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन है नहीं है। दूसरा है कि ये जो आर्टिकल 14 है उसका, क्योंकि इक्वालिटी की बात हम करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं जो सिर्फ वैष्णवाइट हैं या फिर कोई सिर्फ शिवा की पूजा करते हैं, मतलब हिंदुज़म या जैनिज़्म, मतलब इनमें भी अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, उनको भी इक्वालिटी की उस चीज़ की फ्रीडम है। बट यहाँ पे जो सेक्शन 5 है वो बोलता है ओनली राम जन्मभूमि है, उस पर एक्सेप्शन है। बट अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं कि हमें भी ये राइट मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो प्लेसेस है वो भी कन्वर्ट किए गए हैं। अगर हम इसके प्रोज देखें, इसका पॉजिटिव साइड देखें, तो एक तो इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल मल्टी डाइवर्स कंट्री में कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए ऐसे लॉज इम्पॉर्टेंट हैं हम। और दूसरा कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स हुई है उनको लेके हम प्रेजेंट में भी सेम उसी चीज़ पे नहीं चल सकते। अगला कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेक्युलर नेचर है स्टेट का, ये इंडिपेंडेंस के बाद में हमने डिक्लेयर कर दिया था, तो अगर उसको मेंटेन करना है तो ऐसे लॉज जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ये था जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। थैंक यू।